नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पे एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में सुज़लोन के बिजनेस मॉडल, सेक्टर, फाइनेंशियल्स, कंपटीशन, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज सब पर एक डीप डिस्कशन करेंगे और लास्ट में अपना खुद का एक कंक्लूजन भी दूंगा। तो इस वीडियो में बने रहे और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें। सुज़लोन इंडिया की एक लीडिंग विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 1995 में हुई। इस कंपनी की प्रेजेंस आज दुनिया के 5 महाद्वीपों के 17 देशों में है, जिनमें इंडिया में ये लीडिंग है। सुज़लोन की मेन विंड टर्बाइन जनरेटर S144, S133, S122 है, जो कि लेटेस्ट है, और क्लासिक फ्लीट जिसमें कि S52, S66, S82, S88, S97 और S111 है। सुज़लोन के पास इंडिया में 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और इनके पास जर्मनी, इंडिया, डेनमार्क और नीदरलैंड्स में 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज है। सुज़लोन ने अब तक 12,510 विंड टर्बाइन इंस्टॉल की है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेसिकली अगर शॉर्ट में जाने तो सुज़लोन विंड टर्बाइन बनाती है और उसे बेचती है, इंस्टॉल करती है, जहां कस्टमर की डिमांड हो वहां पर। उसके अलावा सुज़लोन विंड टर्बाइन की मेंटेनेंस, रिपेयर वर्क, टेक्निकल सपोर्ट जैसी सर्विस भी करती है, जिससे इसका रेवेन्यू आता है। अब अगर हम सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के फाइनेंशियल देखें, जिसका कि बहुतों को इंतजार होगा, इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखकर ही रिटेल इन्वेस्टर दुखी हो जाए। इस स्टॉक का प्राइस 2008 में 459 रुपये था, पर आज ये बस 7 रुपए और 60 पैसे का है। इसके पीछे कई कारण है, पर अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। अगर बात करें इसके करंट प्राइस की, तो ये 7 रुपए 60 पैसे का है। इसका पीई रेशियो 3.60 का है। इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि अभी ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इसका सेक्टर का पीई रेशियो 24.17 का है। अगर हम इसका एक्चुअल वैल्यू निकालें तो ये तकरीबन 50 रुपए से भी ज्यादा है, बट ये अभी कितना है, 7 रुपए 60 पैसे का। सो इट्स क्लियरली ए अंडर वैल्यूड स्टॉक। पर इसके अंडर वैल्यूड होने के भी अपने रीजन है। इसके बुक वैल्यू की बात करें तो वो नेगेटिव में 2 रुपए 16 पैसे है, जो कि एक बहुत ही खराब बात है। ये भी एक कारण है कि जो लोग इस स्टॉक से दूर भागते हैं। ये नेगेटिव है क्योंकि कंपनी के एसेट्स की वैल्यू इसकी लायबिलिटी से भी कम है। इसका अपर सर्किट 9 रुपए 35 पैसे का है, जबकि लोअर सर्किट 6 रुपए 25 पैसे का है। इसका ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर 2 रुपए 10 पैसे का है, जो इसके प्राइस को देखते हुए एक्सेप्शनल है। मगर इसके ईपीएस को अगर हम जून 2022 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। इस कंपनी के पिछले 2 क्वार्टर में ईपीएस लगातार इंक्रीज हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टॉक पिक करने के लिए, फंडामेंटल्स चेक करने के लिए, तो ये एक चिंताजनक बात है कि प्रमोटर का स्टेक कंपनी में लगातार गिरता ही जा रहा है। दिसंबर 2021 में इसके प्रमोटर्स के पास कंपनी का 16.04% स्टेक था, जो गिरकर दिसंबर 2022 में 14.5 यानी कि 14.5% हो गया है। इससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को चिंता होती है। ज्यादातर ये स्टेक राइट इशू में ही गया है। देखिए, ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट करना कोई अच्छा साइन नहीं होता है, पर इनको करना पड़ा डेट रिपे करने के लिए। कंपनी डेट फ्री नहीं है, कंपनी के ऊपर 3200 करोड़ का डेट है। देखिए, हम जानते हैं कि फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का ही है। दुनिया भी ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज पर फोकस कर रही है। भारत सरकार ने भी 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। पर देखिए, विंड टर्बाइन कंपनी का फ्यूचर तो ब्राइट है, पर जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी के दूसरे साधन जैसे कि सोलार, जैसे जैसे सोलर पैनल और उसके कंपोनेंट का प्राइस कम होगा, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने लगेंगे, तो सोलर अफोर्डेबल बनने लगेगा। सोलर पैनल का और इंस्टॉलेशन का खर्चा कम आने लगेगा। हर कोई सोलर अफोर्ड करने लग जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि विंड कंपनी को सिर्फ अदर विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग से ही नहीं, बल्कि सोलर से भी कंपटीशन मिलेगा। अगर हम पर्टिकुलरली विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करें तो इनमें सीमेंस गमेसा रिन्यूएबल एनर्जी, वर्ल्ड विंड इंडिया, इनॉक्स विंड लिमिटेड, ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड, ऐसे और भी मेजर कंपनीज है, पर मैंने बस 2। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो इसने पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसने 1 हफ्ते में भी नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसने 1 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर हम ओवरऑल देखें तो भी इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। हम जानते हैं 2008 से 2023 यानी कि प्रेजेंट टाइम में ये कितना गिरा है। पर अगर हम इसके पिछले 3 साल का रिटर्न्स देखें तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इसने पिछले 3 साल में
53% का रिटर्न दिया है, यानी कि इन्वेस्टर्स के पैसे 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 3.5 गुना का रिटर्न भी इसने दिया है, जो कि एक्सेप्शनल है। और हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि इसका ओवरऑल रिटर्न नेगेटिव है। चलिए अब सुज़लोन ग्रीन एनर्जी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर बात कर लेते हैं। इसकी पहली स्ट्रेंथ है कि इसका रेवेन्यू पिछले 2 क्वार्टर से लगातार इंक्रीज हो रहा है। इसकी दूसरी स्ट्रेंथ है कि ये एक लो पीई वाली कंपनी है, मतलब कि ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। और तीसरी इसकी अच्छी बात यह है कि ये इंडिया में विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में एक लीडिंग प्लेयर है। और अब अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, ये बहुत ज़्यादा है, पर मैंने कुछ लिखे हैं। जैसे कि इसका जो बुक वैल्यू है वो नेगेटिव है। कंपनी के ऊपर 3200 करोड़ का डेट है। कंपनी का प्रमोटर्स का कंपनी में स्टेक बहुत ज़्यादा कम है, जो कि 14.5% का है। इसने पिछले 5 सालों में नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये कुछ इसके वीकनेसेस है, और स्ट्रेंथ की बात हम पहले कर ही चुके हैं। देखिए, लोग इसके डेट को देखकर डरते हैं, जो कि सही बात भी है। कोई भी किसी डेट वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। इसके फाइनेंशियल भी बहुत वीक है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इसका जो बुक वैल्यू है वो भी नेगेटिव है, इसका ओवरऑल रिटर्न भी नेगेटिव है, और फिर भी इसका मार्केट प्राइस ज्यादा नहीं है। ये स्टॉक थोड़ा सा अनसर्टेन है। ये लॉन्ग टर्म के लिए एक जुए जैसा ही है, पर अगर आप रिस्क लेना जानते हो तो 10-20 हजार की इन्वेस्टमेंट आप इस पर कर सकते हो। कि शेयर लेके आपको भूलना पड़ेगा। अगर ये कंपनी डूबी तो आपका मैक्सिमम 70 से 80% पैसा डूब जाएगा, और अगर ये सरवाइव कर गई, इसने अच्छा किया, तो आपको ये मल्टीपैकर रिटर्न दे सकती है, जो कि इसने पिछले 3 साल में करके भी दिखाया है। मेरा ऐसा मानना है कि आप इस पर छोटी मोटी बेट खेल सकते हैं, पर बात यही है, आपको लॉस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने इन्वेस्ट किया और आपको जल्दी ही रिटर्न देखने को मिल जाए। ये मेरी पर्सनल व्यू है, हो सकता है आप दूसरी तरह से सोचे। इसलिए मेरा कहना है, आपको इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है, आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।